Hello my dear students, how are you all? Are you all fine? I hope you all are fine and safe at your home. So, are you excited? Today we are going to start our new unit. It is Unit 3. And what is the name of this unit? A smile. Here, first one poem is given, right? In every lesson, you know that. First one poem is there and it is very interesting poem. And the name is A Smile. We all know a smile makes everyone happy, right? When you smile, at that time you are happy, right? या तो हम ऐसा भी बोल सकते हैं जब हम हैप्पी है तो हम स्माइल करते हैं. Look at this girl. This girl is smiling, right? We all like smile. हम सबको स्माइल अच्छी लगती है, right? तो हम डिस्कस करेंगे इसमें कि स्माइल क्या होती है या स्माइल के कितने फायदे हैं, राइट? स्माइल से क्या हो सकता है और हम कब स्माइल करते हैं, तो इस पोम में हम इस सब के बारे में बात करेंगे. हियर लेट्स रीड. सी, अ स्माइल इज क्वाइट अ फनी थिंग. अ स्माइल इज क्वाइट अ फनी थिंग. इसका मतलब क्या है कि ये जो स्माइल है ना वो बहुत ही मजेदार है, राइट? क्योंकि सबको स्माइल ही पसंद है. अगर आपके सामने कोई ऐसे सैड फेस बनाए तो क्या आपको अच्छा लगेगा? नो. अगर आपके सामने कोई स्माइल करे तो आपको भी अच्छा लगेगा, राइट? वी ऑल लव स्माइल. अब आपने बहुत सारे फेसेस भी देखे होंगे कि किसी का फेस सैड होता है, किसी का फेस एंग्री होता है, राइट? और किसी का स्माइली होता है. तो आपको कौन सा फेस पसंद आएगा? एंग्री फेस, सैड फेस और हैप्पी फेस, स्माइली फेस, स्माइली फेस, राइट? सो स्माइल इज वेरी इम्पोर्टेंट. हमको हमेशा हंसते रहना चाहिए, राइट? नाउ लेट्स रीड अगेन. अ स्माइल इज क्वाइट अ फनी थिंग. जो स्माइल है ना वो बहुत ही मजेदार है. इट रिंकल्स अप योर फेस मीन्स ये हमारे चेहरे की रेखाएं आती है. रेखाएं मतलब रिंकल्स. आपको पता है रिंकल्स का मतलब क्या होता है? जो चेहरा हमारा फेस होता है जब हम हंसते हैं तो लिप्स के पास यहाँ पे थोड़ा सा आपको रेखाएं जैसा दिखेगा, कुछ लाइंस आ जाएगी. रिंकल्स मतलब एक चेहरे की जो लाइंस होती है उसको क्या बोलेंगे? रिंकल्स, राइट? और ये जब हम हंसते हैं तभी ऐसा होता है. आप नोटिस करना, आप हंस के फिर मिरर में देखना, राइट? तो हमारे लिप्स के आजू बाजू में कुछ लाइंस बन जाती है. सो इट इज कॉल्ड रिंकल. और आपने देखा होगा कि कोई एजेड पर्सन है जो मतलब कि 60-70 इयर्स के जो बूढ़े हो गए हैं, उसके चेहरे पे भी उसके ऐसे फोरहेड पे या फेस पे बहुत सारी रिंकल्स हो जाते हैं. उसको हम क्या बोलेंगे? झुर्रियां, रिंकल्स, राइट? रेखाएं, चेहरे की रेखाएं. तो हंसने से क्या होता है? हमारे चेहरे की रेखाएं बनती है, राइट? क्योंकि स्माइल बहुत ही मजेदार है. नाउ नेक्स्ट इज सी, एंड व्हेन इट गॉन. जब भी वो चली जाती है, यू विल नेवर फाइंड. आपको कभी भी नहीं मिलेगी, मतलब कि आप कभी नहीं ढूंढ पाएंगे, राइट? स्माइल बहुत ही मजेदार है. वो हमारे चेहरे में रेखाएं लाती है. बट जब वो चली जाए, गोन मतलब चले जाना. एंड व्हेन इट्स गोन, जब भी वो चली जाए, यू विल नेवर फाइंड. आप कभी भी नहीं ढूंढ पाएंगे. अंडरस्टैंड? समझ में आया? इससे हमको स्माइल का भी इम्पोर्टेंट पता चलता है कि स्माइल ऐसी चीज है जो हमको संभाल के रखनी चाहिए. अगर वो खो जाए तो हमको कभी भी नहीं मिलेगी स्माइल, राइट? सी, इट्स सीक्रेट हाइडिंग प्लेस. क्योंकि सीक्रेट का मतलब क्या होता है? राज की बात, राइट? और हाइडिंग प्लेस मतलब छुपने की जगह. सो यू विल नेवर फाइंड इट्स सीक्रेट हाइडिंग प्लेस. स्माइल है वो कहीं पे अगर छिप जाएगी तो आपको उसकी जगह कभी भी नहीं मिलेगी. अंडरस्टैंड? लेट्स रीड अगेन विथ मी. अ स्माइल इज अ क्वाइट फनी थिंग. It wrinkles up your face.
and when it's gone you will never find its secret hiding place. स्माइल जब खो जाए ना तो स्माइल का एक सीक्रेट हाइडिंग प्लेस है जो आपको बहुत ढूंढने पर भी नहीं मिलेगा. तो आपको क्या करना है, आपकी स्माइल कभी भी मिस नहीं करनी है, ऑलवेज स्माइल ही करना है, राइट. कैसे भी सिचुएशन हो आपको बस हैप्पी रहना है, राइट. नाउ सी, बट far more wonderful it is. See here, but far more wonderful it is to see what smiles can do. But far more wonderful मतलब उससे भी ज्यादा अद्भुत. wonderful का मतलब क्या होता है, अद्भुत. क्या है, उससे भी ज्यादा. far more मतलब उससे भी ज्यादा. क्या है, to see what smiles can do, कि ये जो मुस्कान है, स्माइल है, वो क्या कर सकती है, राइट. इन सब से भी, जैसे कि रिंकल्स लाती है, वही तो एक बात है कि वो एक मजेदार थिंग है. क्या, स्माइल. अ स्माइल इज अ फनी थिंग, इट रिंकल्स अप योर फेस, राइट. बट उससे भी मजेदार, फार मोर वंडरफुल, उससे भी अद्भुत बात ये है कि स्माइल क्या कर सकती है, उसे क्या होता है स्माइल करने से. सी हियर इट इज रिटन, You smile at one means you smile at one. इसका मतलब क्या होता है कि तुम एक के सामने मुस्कुराते हो, मतलब कि स्माइल करते हो. He smiles at you, तो वो भी तुम्हें देख के मुस्कुराएगा, राइट. तुम्हें देख के स्माइल करेगा. इसका मतलब कि जब हम किसी के सामने स्माइल करते हैं तो हमको आंसर में भी स्माइल मिलती है ना, राइट. वो भी हमारे सामने स्माइल करता है कि नहीं करता, आप ट्राई करना, राइट. आपके फ्रेंड्स होते हैं, आप उसके साथ होते हो तो आप क्या करते हो, उसके सामने से स्माइल करते हो तो वो भी आपके सामने स्माइल करते हैं. और जब हम उसके सामने ऐसे मुंह बिगाड़ते हैं तो वो भी मुंह बिगाड़ता है, राइट. तो अगर हम किसी के सामने स्माइल करते हैं तो ही स्माइल्स एट यू, वो भी आपके सामने स्माइल करेगा. एंड सो वन स्माइल मेक्स टू, और इसलिए एक मुस्कान दो मुस्कान हो जाएगी, मतलब कि एक स्माइल दो स्माइल हो जाएगी. अंडरस्टैंड. तो अगर हम हैप्पी है, हम स्माइल करते हैं तो सामने वाला भी हैप्पी हो जाएगा, वो भी स्माइल करेगा. तो स्माइल इज वेरी फनी, राइट. स्माइल इज वेरी फनी थिंग, बहुत ही मजेदार है, उससे दूसरे भी खुश होते हैं, तो बहुत ही अच्छी बात हुई ना. सो इट इज वेरी इंटरेस्टिंग पोएम, राइट. एंड वेरी स्मॉल एंड शॉर्ट, ये बहुत ही छोटी सी है. तो आपको क्या करना है, इसका एक सॉन्ग भी है, वो मैं आपको ग्रुप में शेयर करने वाली हूँ, राइट. तो आप वो जो सॉन्ग है वो भी सुनना और ये जो पोएम है ना उसको भी रीड करना, राइट. इसमें भी कुछ न्यू वर्ड्स है, कुछ हार्ड वर्ड्स है जिसका मीनिंग आपको नहीं पता था. तो आपको क्या करना है, आपको ये जो वर्ड्स है ना वो नोटबुक में लिखने हैं. जैसे कि SMILE, स्माइल. स्माइल मतलब हंसी, मुस्कुराहट, राइट. नाउ QUITE, क्वाइट. Quite means completely, right? We can say quite means completely. अब ये wrinkle, WRINKLES, wrinkle. wrinkle मतलब चेहरे की रेखाएं, झुर्रियां, we can say, right? Face, you know very well. Now one more, SECRET, it is secret, मतलब राज, राज की बात, right? Hiding, hiding मतलब hide मतलब छुपना, हाइडिंग प्लेस मतलब कि छुपने की जगह, राइट. छुपने की जगह. नाउ हियर वंडरफुल, वी ऑल नो वंडरफुल मीन्स अद्भुत. एंड आफ्टर दैट हियर मेक, मेक मतलब बनाना, राइट. बनना. सो दिस ऑल द न्यू वर्ड्स यू हैव टू राइट इन योर नोटबुक. आई हैव ऑल्सो रिटन. See, like this you have to write in your notebook. First write name of unit, unit 3, a smile, then hard words. See here, number 1 is smile, then quite, funny, this is WRINKLES, wrinkles, then SECRET, secret, then HIDING PLACE, this is hiding place, means छुपने की जगह. सीक्रेट मीन्स राज की बात. और रिंकल का मतलब क्या था, चेहरे की रेखाएं, राइट. उसके बाद यहाँ पे
wonderful, WONDERFUL. This is wonderful and MAKE, वो make होता है बट यहाँ पे आपकी बुक में S भी लगाया है, राइट? सो बन गया makes. Makes मतलब बनाना, right? So this all are very easy. You have to write these words in your notebook one time and you have to learn it, okay? Meaning I told you, you know all the meanings very well. So you have to write this. Now see, in your textbook also, here some new words are given but only 3 words are given. But we have written some extra also. Here this is wrinkles, secret and hiding place. Only 3 are given. But don't worry, we will write some extra. Now let's see the next page. Now see the next page. It is page number 40 and it is in your textbook, right? What is written? Let's read. So let's read together. What is written over here? My, see, GRANDMOTHER, my grandmother has many wrinkles on her face. Now see, as I told you before, कि जो एजिड होते हैं उसके चेहरे पर भी रिंकल्स आ जाते हैं, राइट? आपको यहाँ पे दादी के फेस में ऐसी लाइन दिख रही है ना? तो उसको क्या बोलते हैं? रिंकल्स, राइट? उसको क्या बोलते हैं? रिंकल. नाउ सी हियर, शैल आई टेल यू अ सीक्रेट? क्या मैं तुम्हें एक सीक्रेट बता सकती हूँ? ये तो हम अक्सर करते हैं, राइट? फ्रेंड्स होते हैं वो एक दूसरे के कान में ऐसे कुछ बोलते हैं, सीक्रेट बातें बोलते हैं, राइट? राज की बातें, और बोलते हैं कि किसी को बताना मत, राइट? तो हम बेस्ट फ्रेंड्स होते हैं, उससे हमारा सीक्रेट शेयर करते हैं, राइट? सो इट इज ओनली रीडिंग पोर्शन, इसको सिर्फ रीड करना है. दिस वर्ड्स आर हाईलाइटेड, तो ये आपको अच्छे से रीड करना है. व्हाट इज दिस? रिंकल्स. दिस इज सीक्रेट. रिंकल्स मीन्स सी दिस लाइन्स ऑफ फेसेस, राइट? जो फेस की ये लाइन होती है उसको क्या बोलेंगे? रिंकल्स. एंड हियर सीक्रेट, वो तो आपको पता ही है, सीक्रेट. नाउ द नेक्स्ट इज सी, रीडिंग इज फन. वी ऑल नो दैट, वी ऑल लाइक रीडिंग. सबको रीडिंग पसंद है, राइट? किसी को स्टोरी पसंद है, किसी को बुक्स पसंद है, बट रीडिंग इज फन. अगर किसी को रीडिंग नहीं पसंद है तो आप ट्राई करो रीड करने का. सी द फर्स्ट वन, व्हाई इज अ स्माइल अ फनी थिंग? अब हमने वो पोयम सीखी ना, स्माइल फनी क्यों है? उसमें फर्स्ट लाइन थी, अ स्माइल इज क्वाइट फनी बिकॉज इट रिंकल्स अप आवर फेस. क्योंकि वो हमारे फेस को क्या करती है? रिंकल करती है, राइट? तो ये जो क्वेश्चन है वो हम नोटबुक में लिखेंगे. व्हाई स्माइल इज अ फनी? स्माइल फनी क्यों है? बिकॉज इट रिंकल्स अप आवर फेस. वो उसका आंसर है, राइट? क्योंकि वो हमारे फेस की रेखाएं बनाती है स्माइल. अब यहाँ पे देखो, व्हाट हैपेंस व्हेन यू स्माइल एट समवन? व्हाट हैपन मतलब कि क्या होता है? व्हेन यू स्माइल, जब भी आप स्माइल करते हो, एट समवन, दूसरों के सामने अगर आप स्माइल करते हो तो क्या होता है? सो ही ऑल्सो स्माइल्स एट यू, राइट? ही और शी, कोई भी हो, वो आपके सामने स्माइल करता है ना. यस, अगर हम दूसरों के सामने स्माइल करेंगे तो सामने वाले भी हमारे सामने स्माइल ही करेंगे. सो ये बात आपको सीखनी है. हमको दूसरों के सामने मुंह नहीं बिगाड़ना है, राइट? चाहे भले वो हमारा फ्रेंड ना हो, बट हमको स्माइल पहले ही करनी है. आप ऐसा नहीं सोचो कि उसने तो मेरे सामने स्माइल नहीं किया तो मैं क्यों करूं. आप पहले ट्राई करो, राइट? अगर आप स्माइल करोगे तो वो करेंगे ही, राइट? सो यू ऑल आर गुड चिल्ड्रन. आप सभी अच्छे बच्चे हो, तो आपको ऑलवेज स्माइल करना है दूसरों के सामने, राइट? और दूसरों को हैप्पी रखना है. नाउ सी दिस क्वेश्चन and answers you have to write in your notebook. I have written, I will show you. See, like this, you have to write this heading first. Reading is fun. Right now, no need to write name of unit because we have already written it one time. So now don't write. Only you can write this heading. After that, what is written? Number 1. Why is a smile a funny thing? Smile मजेदार क्यों है? So answer is, a smile is a funny thing because it
wrinkles up our face, वो हमने अभी पोएम में सीखा. A smile is a funny thing because it wrinkles up our face, क्योंकि वो हमारे फेस की रेखाएं बनाता है. Right, that's why smile is funny. Now second one, what happens when you smile at someone? क्या होता है जब आप किसी और के सामने हंसते हो? See, when we smile at someone, इसका आंसर भी आप ऐसे ही लिखोगे. When we smile at someone, he smiles back at us. तो हमको मतलब वो भी हमारे सामने स्माइल करेंगे. Right, so he smiles back at us. So this question answers are so easy. You have to write one time. आपको भी क्वेश्चन और आंसर दोनों वन टाइम लिखने हैं, बट अच्छे हैंड राइटिंग से लिखने हैं, ऐसे परफेक्टली 4 लाइन में. राइट, ऐसे जो लेटर्स है वो लाइन के बाहर नहीं जाने चाहिए. जो लेटर्स ब्लू लाइन में आते हैं दैट यू हैव टू राइट इन ब्लू लाइन. जो लाइन रेड लाइन पे से जो लेटर्स रेड लाइन पे टच करते हैं वो आपको परफेक्टली टच करने हैं. सो टेक केयर. आई वॉन्ट गुड हैंड राइटिंग इन योर नोटबुक. आपको गुड हैंड राइटिंग करने हैं. राइट, सो hard words also you have to write one time and this 2 question answers only. और आपको क्या करना है, एक वो स्माइल वाली पोएम है ना, वो भी मैं आपको ग्रुप में शेयर करूंगी, तो आपको उसको गाना है. राइट, तो गाना तो सबको अच्छा लगता है. नाउ सी द नेक्स्ट. लेट्स लिसन टू अ जोक. अरे वाह, ये तो मजेदार है बहुत ही. ये लेसन ही पूरा अच्छा है, इसमें तो बहुत ही जोक भी आ रहे हैं. देखो, लेट्स लिसन टू अ जोक. अब एक जोक है. क्या है? सी, आई आस्क्ड माई मदर फॉर 20 रुपीज. एक बॉय है, उसने मम्मा को 20 रुपीज के लिए पूछा कि प्लीज मम्मा गिव मी 20 रुपीज टू सी द लायन जंप द ट्रीज. कि लायन होता है ना, वो ट्री को जंप करता है, वो मुझे देखना है, तो गिव मी 20 रुपीज. नाउ सी, ही जम्प्ड सो हाई. वो जो लायन था ना, वो तो बहुत ही हाई जंप किया. ही टच्ड द मून, और मून को टच किया. इज इट पॉसिबल? क्या लायन है वो मून को टच कर पाएगा? जैसे हमने आगे की पोएम में देखा था कि कैंगरू को ड्रीम आ रहे थे चांद तक पहुंचने के लिए. अब ये जो लायन है ना, वो मून को टच किया. एंड नेवर केम बैक टिल द एंड ऑफ जून. अरे जून भी चला गया, फिर भी वो आया ही नहीं वापस. इट इज वेरी फनी, राइट? So, now see the next. Can you tell a joke and make everyone laugh? क्या आप जोक कर सकते हो और दूसरों को हंसा सकते हो? Say it first in your language. Means पहले आपको आपकी लैंग्वेज में, means you can tell in Gujarati, Hindi and then in English, और उसके बाद आप इंग्लिश में. So don't worry about language. If you don't know English, you can speak in Hindi. बट ये आपको ट्राई करना है. आपको अगर आप फ्रेंड क्लास में किसी को नहीं सुना सकते हैं, तो आप क्या करो, आपके घर पे मम्मी डैडी को सुनाओ जोक. राइट, और आपके ब्रदर को सिस्टर को जोक सुनाओ और उसको हंसाओ. फिर मुझे मैसेज करो. राइट, कि मैडम मैंने जोक किया ना, तो मेरे मम्मी डैडी और मेरे ब्रदर सिस्टर तो हंसने लगे. राइट, सो कैन यू टेल अ जोक एंड मेक एवरीवन लाफ. क्या हम भी जोक करके दूसरों को हंसा सकते हैं? तो ये भी बहुत अच्छी बात है. राइट, किसी को हंसाना इज वेरी गुड मैनर. और एक बात ध्यान रखो, किसी को भी हम कभी भी हर्ट नहीं करेंगे. राइट, किसी के साथ आप गुस्सा नहीं करेंगे. अगर आपके साथ कोई भी गुस्सा है तो आप क्या करेंगे? हमारे पास उसका सीक्रेट है, हम उसको उसके सामने स्माइल करेंगे. तो कोई भी अगर कितना भी गुस्सा हो ना, सब गुस्सा चला जाएगा. राइट, मम्मी डैडी आपने कुछ कर दिया है, आपसे बहुत ही गुस्सा हो गए, बट आप क्या करो, पहले तो सच बता दो कि मम्मा मैंने ऐसा किया है, और एक स्माइल दे दो, तो सबका गुस्सा गायब हो जाएगा. राइट, सो स्माइल इज क्वाइट फनी. राइट, इट इज वेरी गुड थिंग. बहुत ही अच्छी बात है स्माइल करना. सो यू ऑल प्रॉमिस मी दैट यू हैव टू कीप स्माइल. राइट, एंड मेक अदर स्माइल ऑल्सो. आप दूसरों को भी स्माइल कराओगे और आप खुद भी स्माइल करोगे. सो हियर
today we have completed this 2 pages 39 and 40. You have to write hard words and question answers in your notebook. And और एक बात आपको क्या करनी है, जोक करना है कोई भी in your language to your parents or to your brother sister, right? Thank you.